अल्लाह खैर क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। आप अगर मेरी बात सुनेंगी ना तो आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगी। कुत्ते पीछे लग गए थे मेरे। अच्छा वाला मैं जा रही थी और पीछे से भौंकने लगे। मैंने भागना शुरू किया तो उन्होंने भी मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी हिना भाभी आने वाली हैं। हिना भाभी? वो कौन है? तुम्हारी होने वाली सास। क्या हो गया? अच्छा, उनका नाम हिना है? लो, मुझे तो यही नहीं पता। अच्छा बस ज्यादा फजूल मत बोलो और जाके अपना हुलिया ठीक करो। हुलिया? क्यों? क्या क्या बुराई है इस हुलिये में? इतनी प्यारी तो लग रही हूँ मैं। क्या बहस करती रहती हो हर वक्त? जो कहा है वो जाकर करो। ये फजूल बहस है। मतलब मैं आपके सारे काम करती हूँ, सब्जी, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्ची सब कुछ लेकर आती हूँ। आपको मैं फजूल लगती हूँ। एक तो मेरे पीछे गुत्ते पड़ गए और पता है कितने बड़े बड़े थे। अगर मैं गली के कोने तक भाग के नहीं आती तो सब मेरे पीछे। बस कर दो। तुम्हारा मुंह है कि रेडियो बजता ही रहता है हर वक्त। जाओ जाके हुलिया ठीक करो अपना। इतना अच्छा गाना बंद कर दिया, तपा हुआ क्यों है? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मसला क्या है। भाई तू अगर इस शादी से इतना अपसेट है तो मना कर दे। यार यही तो मसला है कि मैं नहीं मना कर सकता, क्योंकि ये मेरे मरहूम बाप और जिंदा अम्मा की यही ख्वाहिश है बस। तो फिर कर ख्वाहिश पूरी, टेंशन क्या है? मैं सवेरा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई देख हमजा, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सवेरा या तेरे माँ बाप की ख्वाहिश? यही तो मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा, इसीलिए तो तुझसे मशवरा मांग रहा हूँ। मेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो इतने गंभीर मसले में तुझे मशवरा दूं? देख हमजा, ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे ये मशवरा दे सकता हूँ कि हमजा तू शादी कर ले, या फिर हमजा तू शादी ना कर। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बस इंसान सारा दिन बैठ के आपकी बकवास सुनता रहे। मौसूफ ने पीएचडी कर रखी इन कामों में। भाई तू काम की बात नहीं कर सकता? अच्छा, तो आप मौसूफ कोई अकल की बात कर लें हैं? आगे है कुआं और पीछे खाई, जहां कूदना है कूद जा मेरे भाई। आप तो चुप ही कर जाए, बाकायदा फजूल इंसान है आप। फायदा ही कोई नहीं, बेकार आदमी। अरे भाई बस बस कर दो। रहमत बीबी, दुल्हन को अंदर ले जाइए।
और तुम अब खड़े क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा क्या काम? जाओ तुम। जी आंटी, जा रहा हूँ। हमजा, टेंशन नहीं लेनी, मेरा नंबर ऑन रहेगा। हाँ, कोई मसला हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? जी ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। क्या मसला है? मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? कोई मसला नहीं। नजर आ रहा है मुझे। शादी की तस्वीरें आएंगी ना तो देखना, एक तस्वीर में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी। ये जो आप चाहती थी ये तो हो गया ना, तो बात खत्म। आहिस्ता बोलो, सिर्फ मैं नहीं चाहती थी, तुम्हारे मरहूम बाप की भी यही ख्वाहिश थी। हाँ, फिर उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, सारी दुनिया की ख्वाहिशात पूरी हो गई, और ना चाहते हुए मैंने शादी तो कर ली ना। आहिस्ता बोलो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस शादी को निभाने की भी पूरी कोशिश करो। अपने मरहूम बाप की इज्जत रखो। चलो अब जाओ। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। कितना खर्चा हुआ होगा ना इन सब चीजों पे। अच्छा खूबसूरत सजाया ना? खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत। I'm really sorry, वो तो मैं तो वैसे ही देख रही थी, लेकिन बहुत अच्छे वाले परफ्यूम है। थोड़ा सा मैंने लगाकर देखा, लेकिन I'm sorry, मैंने आपके बगैर इजाजत के वो परफ्यूम लगा लिया। गुनाह होता है ना किसी की इजाजत के बगैर किसी का सामान देख लेना, और गलती से गिर भी गया। नहीं, क्या हो गया? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने खुद फिल्मों में देखा है। अमीर घर के जो लड़के होते हैं ना, गूंगे, लंगड़े, लूले, बहरे, उनकी शादियां गरीब घर की बेटियों से हो जाती हैं। और आप शादी के फंक्शन से लेके आज तक कुछ बोले ही नहीं। हाँ, हूँ भी नहीं बोले। मुझे तो डर है कि खुदा न खास्ता आप कहीं गूंगे तो नहीं है ना? मैं नहीं हूँ मैं गूंगा। बोले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुछ बोला, अपने मुंह से कुछ कहा तो सही, वरना मैं समझ रही थी कि आप तो गूंगे। अजीब ख्याल आ रहे थे। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रही थी कि आप जरा
जल्दी वापस आ जाएंगे घर आज शाम को। मेरा मतलब है कि आराम से जब दिल चाहे, कोई मसला ही नहीं है। जल्दी किसको है तो आपका जब दिल चाहे आ सकते हैं आप। टाई, अरे आपकी टाई तो लेते जाएं। समोसा, कोई बात नहीं, शुक्र है कि ये गूंगे नहीं है। टाई भी सीख ही लूंगी। यार तुझे ये सब कुछ फनी लग रहा है? फनी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा फनी। मतलब तू इतनी देर खामोश रहा कि भाभी तुझे गूंगा समझने लग गई। मुझे सवेरा की टेंशन है ज्यादा। यार मैंने उसे ये बहाना किया था कि मैं काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, ताकि ये शादी के दिनों में उसकी मेरी मुलाकात ना हो सके। भाई तू एक काम कर, सवेरा को सब कुछ सच बता दे और उससे अपनी जान छुड़ा ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उससे प्यार करता हूं मैं, प्यार उसको टाइम पास के लिए नहीं रखा मैंने। पर बाबू तुम्हारी शादी हो चुकी है। ई शादी ना होवे, ई जबरदस्ती का थोपा हुआ शादी होवे। भाई तू माने या ना माने, तेरी शादी अब हो चुकी। अब जल्द से जल्द सवेरा को बता दे और कंफ्यूज ना हो और उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर। देख बात, मैं तो इतनी अच्छी फिल्म देख रही थी, इतने बड़े टीवी में, लग रहा है कि मैं किसी सिनेमा में बैठ के देख रही हूँ। जैसे ही आपने दरवाजा बजाया मुझे लगा टिकट चेक करने वाला आ गया। बेटा अगर तुम बिजी ना हो तो मैं अंदर आ जाऊं। मुझसे पूछ रही हूँ? जाहिर है भाई, तुम्हारा कमरा है, तुम्ही से पूछूंगी ना। अरे आइए, ये पूरा घर आप ही का तो है, मुझसे इजाजत लेने वाली क्या बात है? बैठ जाएं आप। किसी के बेडरूम में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इंसान मसरूफ भी तो हो सकता है। मसरूफ? और मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इतनी अच्छी फिल्म देख रही थी, इतने बड़े टीवी में, लग रहा है कि मैं किसी सिनेमा में बैठ के देख रही हूँ। जैसे ही आपने दरवाजा बजाया मुझे लगा टिकट चेक करने वाला आ गया। मजाक कर रही हूँ, मेरी आदत है मजाक करने की। मैं जानती हूँ मजाक कर रही हूँ। क्या करूँ, मुझसे चुप नहीं रहा जाता ना, इसीलिए। और आपको पता है मुझे पूरे 600 बल्कि नहीं 700 या 800 लतीफे आते हैं। कभी आपको सुनाऊंगी तो आप ही हंस हंस के पागल हो जाएंगी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बेटा। से बताइए। हमजा आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद वर्कलोड की वजह से टेंशन ले रहा है वो। हाँ, और शायद उन्हें ना गुस्सा भी ज्यादा आने लगा है। क्यों, तुमसे कुछ कहा है उसने? मुझसे कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन ना वो नाराज है मुझसे भी। वो क्या है ना, मैंने उनका परफ्यूम उठा लिया था उनकी बगैर इजाजत के, और जाहिर है किसी की बगैर इजाजत के कोई चीज उठा लेंगे तो गुस्सा तो आई गई, इसीलिए वो शायद नाराज हो गए। लेकिन आप क्या कह रही थी? आपकी बात रह गई। मैं ये कह रही थी बेटा कि तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। बुरा तो मैं तब मानू ना जब वो मुझसे कोई बात करें। तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते, आते ही चले जाते, कुछ बोलते भी नहीं। और आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मुझे गुस्सा नहीं आता। और तो और मैं किसी की बात दिल पे भी नहीं लेती, मुझे बुरी नहीं लगती है। मैं फिल्म देख लूं? हाँ, So, how
How was Malaysia? How was your trip? You had fun? या मलेशिया तो इट्स अ ग्रेट कंट्री यार, समंदर था, आसमान था, बिल्डिंग से भरा हुआ था। वाह व्हाट अ ट्रिप यार, मजा आ गया। Hamza, I told you about my uncle. तो उनसे मिलने गए? He is very jolly. नहीं, मैं नहीं मिल सका, बहुत बिजी था, फौरन वापस आ गया। इसो मेरे लिए क्या लाए हो? है क्या मतलब? कुछ नहीं लाया? नहीं, लेकर आया हूँ। तो फिर निकालो। अभी नहीं लाया हूँ, क्या मतलब? अभी ऑफिस से आया हूँ और जो तुम्हारा गिफ्ट है वो घर पे रखा हुआ है संभाल के। अच्छा, वैसे लाए क्या हो? पता नहीं। पता नहीं? क्या क्या मतलब? मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। ओह, समझ गई। सरप्राइज देना चाह रहे हो ना? Yes, sweetheart, full on surprise. Let me guess, इसका मतलब है कि कोई बड़ी चीज लेके आए हो, है ना? सवेरा, तुम चाहे मुझे कांटे चुभो या छुरियां मारो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। वैसे हमसा, तो मुझे आज कुछ डिफरेंट लग रहे हो, क्या बात है? कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से? बातों के अंदाज से। You sound little bit confused. नहीं, नो, look at me, come on, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ गई क्या बात। क्या समझ गए तुम? देखो, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। लेकिन अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि क्या बात है। हाँ ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यार तुम क्या समझ रही हो? मेरा मतलब है कि तुम सुबह ही ट्रैवल करके आए हो, फिर ऑफिस चले गए, फिर 10,000 मीटिंग्स होंगी ऑफिस में, और फिर मैंने तुम्हें यहाँ डिनर पे बुला लिया। You must be tired. थक गए होगे ना? I'm already dozing off. तुम सही कह रही हो, मैं I'm really एक तो सब क्या बात है? सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं निकाल देती हूँ। खाना और मरना अपना। वैसे आपकी आदत तो बहुत ही अच्छी है, आप अपने सारे काम खुद ही करते। मेरे जो मामू है ना, इफ्तिखार मामू, उनकी बीवी यानी कि मेरी मुमानी, वो मामू के सारे काम क्या करती हैं। इवन फाइलें लाना, ऑफिस की चीजें संभालना, लैपटॉप चार्ज करना, जूते पॉलिश करना, खाना बनाना, खाना बांध कर देना, सारे काम वो खुद ही करती हैं, यहाँ तक कि इस्त्री भी। वैसे आप अपने कपड़े खुद इस्त्री करते हैं? नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं इस्त्री कर दूंगी। लेकिन आप क्या इस्त्री कौन सी है, हल्की वाली या भारी वाली? पता नहीं, इसीलिए पूछ रही थी कि भारी वाली होगी तो कपड़े ज्यादा अच्छे इस्त्री होंगे, हल्की वाली से कपड़े सही इस्त्री नहीं होते। हाँ तो मैं इफ्तिखार मामू का बता रही थी। इफ्तिखार मामू को अगर मुमानी खाना प्लेट में डालकर देना, वो तो तभी खाना खाते हैं। और अल्लाह ना करे कभी मैं सोच रही थी कि मुमानी का इंतकाल हो गया तो इफ्तिखार मामू तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे कितनी बुरी बात है ना कि किसी के जिंदा होने के बावजूद भी उसके मरने की बातें की जा रही हैं।
मैं पहले थका हुआ था, अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं मरने वाला हो गया हूँ, लिहाजा मैं सोने मरने जा रहा हूँ। और ये जो खाना है अपने इफ्तिखार मामू के ना मुंह में डाल दो जाकर। तो आप नहीं खाएंगे? वैसे हुआ क्या? भाभी क्यों चलेगी भाई? कल रात मैंने गुस्से में आके उसे बहुत कुछ कह दिया और साथ ये भी बता दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, और ऊपर से मैंने ये भी कह दिया कि अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। अबे बहुत फास्ट नहीं चल रहा भाई तू? तेरी शादी को भी 1 महीना नहीं हुआ और तूने ये गुल खिला दिया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कमरे से बाहर कैसे जाऊं। ओहो हमजा, बच्चों वाले सवाल कर रहा है। दरवाजे से जा, और कहां से जाएगा? सुने, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं कहना चाह रही थी कि माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैंने उस गलती के लिए माफी मांग ली है। अब इतना लंबा कोई किसी से नाराज थोड़ी होता है, इतनी एक बड़ी कोई बात भी नहीं है, तो मेरे ख्याल है आपको चीजें दरगुजर कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मेरी बात सुनो, नाम क्या तुम्हारा? आपको मेरा नाम ही नहीं पता? तो फिर निकाह में कबूल है कैसे कहा था? वो उस
करते हो? मामा मैं अब से नहीं, मैं बहुत पहले से किसी को पसंद करता हूँ। मैं इसी वजह से रजिया से शादी नहीं करना चाह रहा था। और जो वो कह रही है दूसरी शादी का, वो जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मसला क्या है? दूसरी शादी करने को गुनाह तो नहीं है। हमजा लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मामा पहली शादी मैंने आपके और बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक की, अब मैं लोगों की फिक्र शुरू कर दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं। यानी तुम दूसरी शादी करने का फैसला कर चुके हो? हाँ जी, मैं सवेरा से दूसरी शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। तू पागल हो गया? दूसरी शादी करेगा? हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है? अबे मेरी एक नहीं हो रही, तू 2 बीवियां रखेगा? अहमद, तुझे मैंने कितनी दफा कहा कि जब सीरियस बात हो रही हो तो मजाक मत किया कर बीच में। अच्छा सॉरी, लेकिन हमजा तुझे नहीं लगता कि यार 2 शादी करना मुनासिब नहीं होगा? हाँ तो शादी तो मैं एक ही कर रहा हूँ। देख ये जो था ये तो बस नाम की शादी है, और हो सकता है चंद दिनों तक मैं इसे छोड़ भी दूँ। अब ये जुल्म मत करना यार, भाभी बहुत सीधी और शरीफ है। उस दिन उनसे मिलकर अंदाजा हुआ है मुझे, और उनकी वादा तो बहुत ही सीधी खातून है यार। ये तू जाती करेगा? यार तुम अपना लेक्चर ना अपने पास रखो, और ये मत भूलो कि तुम मेरे दोस्त हो, उसके नहीं हो। हाँ लेकिन अगर भाभी ने तुझे दूसरी शादी की परमिशन दे दी है तो रहने दे उस बेचारी को उसकी जगह यार। हाँ देख लेंगे यार, सोच लेंगे। अभी फिलहाल जल्दी करो, सवेरे को टाइम दिया है, उसको जाकर भी ये सारी बातें बतानी है। ये शादी की बात तू सवेरे को बताएगा? हाँ। और तुझे लगता है कि ये बताने के बाद वो तुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ हाँ नहीं पता नहीं, लेकिन देख मेरे बाप, इसीलिए मैं तुझे हेलो। हेलो, शुक्र है तुम दोनों आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी। अच्छा आप दोनों यहाँ बैठे, मैं किसी और टेबल पे बैठा हूँ। क्यों, आप पर्दा करते हैं? नहीं, मैं एहतियात करता हूँ। किससे? अब ऐसे ही अहमद, अगर तुमने हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया दोस्त, तो यार खाने में बरकत नहीं आएगी। प्लीज बैठ जाओ। अच्छा अगर आप दोनों कहते हैं तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। हाँ तो मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी खास बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? यार जान, यस। पहले लंच कर देते। ओ नहीं नहीं, पहले लंच नहीं, मुझे बात बताओ कि बात क्या है आखिर? बाद में लंच नहीं कर पाएंगे। हेलो गाइस, ये क्या इशारों में बातें हो रही है? What's wrong? Since I'm madly, deeply in love with you, and of course was considering to spend my entire life with you, and of course hoping that you would feel the same way, will you marry me? How sweet, Hamza. Yes, I'll marry you. Thank you so much. कद्दू। सवेरा बस एक छोटी सी प्रॉब्लम सी है, कोई खास नहीं बात नहीं है। क्या? इसकी शादी हो चुकी है। अहमद आप कितना मजाक करते हैं ना, कभी तो सीरियस हो जाया करें यार। जान वो मजाक नहीं कर रहा, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा सच है। ये क्या कह रहे हो तुम हमजा? वो देखो, अच्छा लिसन स्वीट हार्ट, मेरी जान, मेरी शादी हो चुकी है।
लेकिन वो मेरी वजह से नहीं हुई, वो मामा के प्रेशर की वजह से हुई है। और मैं वादा करके कहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मैंने जिंदगी में कभी किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं की, ना मैं कभी करूंगा। एक मिनट हमजा, तुम आई डोंट बिलीव दिस। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, तुम अगर मेरी नजर से देखो तो मैं इस शादी को हकीकत नहीं मानता, ठीक है? Look at the brighter side, उस लड़की ने इजाजत दे दी है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। वाह! शट अप! मैं उसकी परमिशन में बैठी हूँ। तुम कितने घटिया निकलोगे मुझे अंदाजा नहीं था। तुम मेरी मजबूरी तो समझो यार। तुम्हारी मजबूरी? चुप है मेरी मजबूरी। दफा हो जाओ। अंगूठी साथ लेके जाओगी ना? ओह यस, गुड आइडिया। ये लो तुम्हारी अंगूठी। सवेरा, एक सवेरा, डार्लिंग जान। हेलो। मेरा शुक्रिया अदा कर, तेरा लॉस होने से बचा लिया, अंगूठी वापस कर गई। यार तुम तो बकवास ही बंद करो। मैं आंटी को समझा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है, बल्कि उल्टा आपके साथ नाइंसाफी होगी। पहले वो समझ रही थी कि अगर आपकी दूसरी शादी हो जाएगी तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि अगर आपकी पसंद की शादी नहीं होगी तो आपके साथ नाइंसाफी होगी। रजिया, मेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसको पता चल गया कि मेरी शादी हुई है और बहुत सख्त नाराज है मुझसे। लो, अब ये क्या बात हुई? तुम्हें नहीं पता, बहुत तेज है गुस्से की, और मैं एक लिहाज से देखा जाए तो धोखा तो दिया मैंने उसे। इसमें सारी गलती है तो वैसे आपकी। आपको पहले उससे शादी करनी चाहिए थी, बाद में मुझसे शादी करनी चाहिए थी। मेरी तो खैर है, मैं कौन सा बुरा मानती हूँ। देखो, जो होना था वो हो गया। इतनी मीठी चाय सारे चीनी कैसे में डाल दी? तुम्हें कहा था मैंने कि मैं डाइट पे हूँ, लेके जाओ उसे। कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आती हूँ। That was rude. सुनिए जी, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगी? आगे तक छोड़ दूं? क्यों? मेरा नाम रजिया है। तो मैं क्या करूं? देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी में। हाँ ठीक है। चले? एक बात बोलूं मैं आपसे? बोलो। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और तो और आपकी तरह आपका नाम भी बहुत अच्छा है, सवेरा। लेकिन मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। मुझे आपने नहीं बल्कि हमजा ने आपका नाम बताया। एक मिनट, तुम हमजा को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं हमजा की बीवी हूँ। What? देखिए वो ना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उनसे शादी कर लें। How dare you? देखिए आपने जो भी बात करनी ना उर्दू में बात करें, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। हाँ इंटर जरूर किया, थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, लेकिन ये आप इतनी सारी बोल रही हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अभी जो बोला ना ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका मतलब हाउ। और बाकी का क्या कहा था आपने? मैं कहती हूँ उतरो मेरी गाड़ी से। अच्छा सुने, लेकिन मुझे तो वहाँ आगे उतरना है। आई सेड मेरी गाड़ी से इसी वक्त उतरो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। देखिए आप बुरी कहाँ से हो सकती हैं? आप अच्छी हैं तभी तो हमजा भाई, मेरा मतलब है कि जब तो हमजा आपको पसंद करते हैं। शट अप! नाम मत लेना उस घटिया आदमी का। तौबा बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। For God's sake, उतरो मेरी गाड़ी से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। उतरो। नहीं देखिए प्लीज मुझ पे गोली मत चलाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और पता है हमारे इलाके में ना पिछले साल जून जुलाई में बहुत तेज फायरिंग हुई थी। उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। बहुत सारे बंदे भी मर गए थे। उतरती हो? नहीं मैं ये कैसे खुलता है? सुनो तुम उतरो। मैं उतर रही हूँ, देखो मैं उतर गई हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। उतरो, बंद करो दरवाजा। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। क्या मैंने कुछ
कुछ गलत कर दिया? नहीं नहीं, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए यहाँ पे। क्या वाकई? चुप कर जाओ, चुप पप कर जाओ, पप चुप। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका दिमाग ना बहुत तेज है। एकदम चीखने चिल्लाने लगी थी गाड़ी में, वो तो उसने मुझे मारने की धमकी दी तो मैं डर के मारे भाग निकली। क्या वो अपने साथ गन लेकर घूमती है? ये क्या फजूल सवालात कर रही हो तुम यार? तुम क्या हो क्या? अरे मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल तो लाइसेंस वाला असला भी लेकर घूमने में पाबंदी है। अगर वो अपने साथ गन लेकर घूमती है ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, और अगर वो पकड़ी गई तो गैर कानूनी है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, मुझे अपनी टेंशन पड़ी हुई और तुम पता नहीं कहाँ की स्टोरियां सुना रही हो। अच्छा मैं सॉरी करती हूँ आपसे। मुझसे बहुत फोन भी नहीं उठा रही हो मेरा। हो सकता है वो वॉशरूम में हो। वॉशरूम में वो नहीं रहती, वो या वैसे हो सकता है बाकी हो गई हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखो टाइम। यार तुम मुझे किन बातों में लगाई, पागल कर देगी तुम तो मुझे। हटो यहाँ से। हमजा साहब, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। कि वो मामा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अच्छा, और वो कहाँ है ये रजिया? रजिया अभी भी किचन में है मेरे साथ। सुबह सुबह कौन लड़की आ गई मिलने के लिए? आपने उससे नाम नहीं पूछा? हाँ, सवेरा नाम बताया था। सवेरा तुम? हाँ मैं हमजा, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए तुम्हें एक चांस और देना चाहिए। सो मैं यहाँ आ गई। थैंक यू सो मच। लेकिन एटलीस्ट मुझे बता तो देती कि तुम आ रही हो। अरे बाबा, अगर बता देती तो फिर सरप्राइज कैसा रहता? लुक एट योर फेस, कितने कंफ्यूज लग रहे हो, पागल। हाँ है, मैं नहीं यार, ये देखो ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ तो फिर चल के साथ नाश्ता करें? नाश्ता? हाँ नाश्ता। वो तुम्हारी जाहिल बीवी है ना, वो किचन में हमारे लिए नाश्ता बना रही है। अब चलें? हाँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। पराठे? एक्सक्यूज मी, मैं डाइट पे हूँ, मुझे सिर्फ एक कप चाय चाहिए। अरे डाइटिंग वाइटिंग से कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ इंसान को सब कुछ खाना चाहिए। एक बार खाकर तो देखे, गरम गरम मैंने खुद अपने हाथों से बनाए। तुम जाहिलों को क्या मालूम कि डाइट से क्या होता है और क्या नहीं होता। अपने काम से काम रखो और मेरे लिए चाय लेके आओ। चाय अभी आ जाती है? वैसे हमजा, मैं ये प्लान करके आई थी कि हम शादी की शॉपिंग ना आज से ही शुरू कर देंगे। हाँ जैसे तुम कहो, तो जैसे तुम्हारी मर्जी, बल्कि ईद और शादी की शॉपिंग इकट्ठे हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमजा कि तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं, ये सोकर उठा ना तो थोड़ा सा ऑफ चल रहा हूँ। कोई बात नहीं। ये लीजिए चाय। आपको कुछ चाहिए? नहीं। इतनी मीठी चाय, सारी चीनी कसी में डाल दी। तुम्हें कहा था मैंने कि मैं डाइट पे हूँ, लेके जाओ उसे। कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आती हूँ। That was rude. आ जाओ। बीबी, वो लड़की आई है। कौन लड़की? वही जिससे हमजा साहब शादी करेंगे। क्या? लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? बाहर बैठी नाश्ता कर रही है। बीबी जी, मेरा बोलना बनता तो नहीं है, लेकिन आप उसे अपनी बहू नहीं बनाइएगा। क्यों? बहुत बदतमीज लड़की है। मैं देखती हूँ ये क्या तमाशा लगा रखा है। अब तुम क्या हमारे सर पे ही खड़ी रहोगी? जाओ किचन में। ये सब क्या हो रहा है? हमजा, ये कौन है? ये मामा है सवेरा। मामा। आंटी, कैसी हैं आप? आंटी, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने ना हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? हाँ ना आंटी, आप तो जानती हैं कि मैं और हमजा कितने टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आपने इसकी शादी इस गवार के साथ कर दी। जबान को लगाम दो, ये बहू है इस घर की। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सवेरा भी गुस्से में है ना, इसीलिए इस तरह कह रही है। इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छी इंसान है। वैसे आंटी, मैं सोच रही थी कि आज हम शादी की शॉपिंग पे ना चले जाएं। आप भी हमारे साथ चलें। आप चलेंगी तो मुझे खुशी होगी, और वैसे भी आप मेरी होने वाली सास हैं। क्यों हमजा? फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। हमजा, तुम्हारी मामा तो
बहुत गुस्से वाली लगती है मुझे, बिला वजह मुझ पे गुस्सा हो रही है, आंखें दिखा रही है मुझे। अरे नहीं नहीं, आंटी तो बिल्कुल गुस्से वाली नहीं है, अभी सोकर उठी है ना, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। शॉपिंग पे जाने तो मैं साथ चलती हूँ आपकी। Well, actually a good idea. You know, मुझे सामान उठाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, तुम चलोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आपको जूस दूं? इसमें चीनी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है। I don't understand कि तुमने उस बेवकूफ जाहिल लड़की के साथ शादी कैसे कर ली? How could you? सवेरा ने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया वो मॉरली और एथिकली तौर पे रॉन्ग है। आई मीन मुझे अच्छा नहीं लगा। आज तो बहुत मजा आया ना शॉपिंग करने में। देखिए कितनी गलत बात है, आपने मेरी पसंद की एक भी चीज नहीं ली। Yeah, right. वैसे तुम्हारी पसंद इस काबिल थी ही नहीं कि मैं कुछ लेती। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है मेरे खानदान में जब भी किसी की शादी हुई है ना तो हमेशा कपड़े मैंने ही बनाए। इवन अभी किसकी शादी हुई थी, हाँ शन्नू खाला की, तो सारे कपड़े मैंने बनाए, उनके बच्चों के, उनकी सास के, अबे ये मैं क्या देख रहा हूँ? शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। क्या मतलब? अबे तू इस वक्त शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में बैठा हुआ है ना? तू कहाँ है? सामने देख। सामने तो फूड काउंटर पे एक लड़की लंबे बालों वाली, ये तू है? अबे इधर देख, आमने है वो, सामने इधर देख। अच्छा भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाय। बस यार टाइम पास के लिए आया हुआ था, तुम लोगों को देखा तो कॉल कर ली। तुम एक काम करो, रजिया को अपने साथ लेके ना वो बाहर नहीं बाहर नहीं गई, करीबी बैठ जाओ। We need some privacy. क्यों? प्राइवेसी? फूड कोर्ट में? वैसे मुझे कोई एतराज। तुम जाओ। ठीक है। वैसे भी मुझे अहमद भाई से ना बहुत जरूरी बात करनी थी। आजा आजा। हाँ मुझे ना वैसे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी थी। सवेरा ये मुनासिब नहीं है। आई मीन वो हमारे साथ आई थी। What do you mean by मुनासिब नहीं था? क्या मतलब है? देखो हमें भी तो कुछ वक्त साथ चाहिए ना। We need privacy. ये सारा वक्त वो हमारे साथ चिपकी रहेगी। I don't understand कि तुमने उस बेवकूफ जाहिल लड़की के साथ शादी कैसे कर ली? How could you? अरे आप आ गए? आपका तकिया और चादर सोफे पे रख दिए। नहीं, आप इससे और बाहर जाना चाहते हैं तो मैं। नहीं थैंक यू। थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम है। रजिया मैंने तुमसे सॉरी कहना था। सॉरी? मुझसे? क्यों? देखो सवेरा ने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया वो मॉरली और एथिकली तौर पे रॉन्ग है। आई मीन मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे छोड़े यार, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अगर बर्दाश्त नहीं करूंगी तो फिर साथ कैसे रहूंगी? अड्डे तो अभी बहुत होंगे। तुम्हें आइडिया है कि तुम थोड़ी डिफरेंट टाइप की लड़की हो। क्यों? मेरे क्या सिंग निकले हुए? मुझे पता है कि मैं बाकी सब जैसी हूँ, इसीलिए मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, तुम वाकई में डिफरेंट हो। आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वैसे मेरी अम्मी ने समझाया था कि शौहर के आगे कभी बहस मत करना, जैसा वो कहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ में हाँ मिलाना, बस। तुम अपनी अम्मी की बातों को कुछ ज्यादा नहीं सीरियस ले लेती? अरे लेनी भी चाहिए। अरे मैंने तो उनकी नसीहतें अपनी डायरी में भी लिख रखी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अच्छा ना? अच्छा मेरे पास एक बड़ी सी डायरी है ब्लू कलर की, लेकिन जो मेरी दोस्त है ना अस्मा, उसके पास छोटी डायरी है। तो मैंने सोचा कि इतना वजन उठाने से बेहतर है कि मैं एक छोटी। रोज रोज आने का मकसद पूछ सकती हूँ? आंटी साफ सी बात है, कल तो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हो पाई। सिर्फ जूते लिए थे मैंने और ड्रेसेस अभी भी लेना बाकी है। तो तुम्हें जहमत करने की क्या जरूरत थी? फोन कर देती, हमजा और रजिया आ जाते। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? काफी समझदार हो।
सूट तो बड़ा अच्छा पहना है तुमने, यकीनन खरीदा तो नहीं होगा। बीबी जी ने दिया है। वैसे बुरा नहीं मानिएगा आंटी, ये ना नौकर जानबूझ के करते हैं हरकतें, कपड़ों में नुक्स निकाल देते हैं ताकि घर के मालिकान उन्हें खुद ही कपड़े गिफ्ट कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बहुत पुरानी मुलाजमा है। हाँ तो क्या हो गया, है तो मुलाजमा ना, पुरानी हो या नहीं। और वैसे भी नौकरों की फितरत में तो होता ही चोरी करना। उठो यहाँ से। मगर क्यों? मैं कह रही हूँ उठो और निकलो यहाँ से, चलो। आंटी आप उस 2 टके की नौकरानी के लिए मुझे इस घर से निकाल रही हैं, अपनी होने वाली बहू को। कोई बहू वहू नहीं है, मेरे बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़ गए, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। फिलहाल तो आप मुझे पागल लग रही हैं। ओह आराम से, हाँ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, बड़ी है वो तुमसे। लो, एक और जाहिल आ गई इस घर में। देखो तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना मुझे बोल दो, लेकिन आंटी को एक लफ्ज भी कहा ना तो मुक्के मार के तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। और वैसे भी मोहल्ले की सबसे बड़ी डॉन हूँ मैं, बहुत फड्डेबाज लड़की हूँ मैं, डरती वरती नहीं हूँ किसी से। और ये दांत अगर टूट गए ना तो सोच लेना, दांत टूटी हुई दुल्हन कैसी लगती है पता है ना, पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा तुम्हारा। क्या कहा? तुम मुझे मुक्का मारोगी? माय गॉड, यहाँ तो सारे के सारे जाहिल हैं। हाँ 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 हाँ, तुम तो बड़ी कोई तालीम याफ्ता हो। मैंने तुमसे कहा कि निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकलवाऊं। और मैं बहुत जोर से धक्का देती हूँ। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वापस मत आना कभी लौट के भी। आप बैठ जाए, मैं ना आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बोलो क्यों बुलाया? देखो हमजा, हमने बहुत सारा टाइम एक साथ बहुत अच्छा गुजारा है ना। मैं चाहती हूँ कि इस ताल्लुक को एक अच्छे नोट पे आके खत्म कर दें। मतलब ये कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मगर मगर छोड़ो हमजा, मैं एक मैरिड इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम घर में होने वाले हंगामे की वजह से परेशान हो या नाराज हो तो आई कैन डू समथिंग फॉर इट। नहीं हमजा, इसमें गलती मेरी भी थी और मैंने बदतमीजी जानबूझ के की थी। और सच पूछो तो तुम्हारा भी कसूर था उसमें। मुझे अगर पहले मालूम होता कि तुम शादीशुदा हो तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, शायद मेरे नसीब में यही था। एनीवेज, सब भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो और तुम भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं खुश रहूं। चलती हूँ। अपनी बीवी से मेरी तरफ से माजरत कर रही है। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो नाजुक सी, बोली वाली सी। मैंने उसे जो भी कहा अपनी जलन में कहा। आई वाज जेलस। खुदा हाफिज। फिर मैंने उसे धक्के देके रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया और मैंने कहा, खबरदार यू इडियट गर्ल, दोबारा अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस आई तो। क्या वाकई आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया? हाँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम, मेरी रजिया, मेरी बीवी। ऐसे क्या देख रही है? चलिए, लेट हो रहा है हमें। ये तुमने क्या पहना हुआ है? जान, हम कहीं पान लगाने जा रहे हैं क्या? तो पता कैसे चलेगा कि हम हनीमून पे जा रहे हैं? जाओ जाके चेंज कर। अरे क्यों चेंज करके? इतने अच्छे तो लग रहे हैं कपड़े, जाओ। मामा, लग रहा है नॉर्थ कोरियन दुल्हन है कोई, जाके चेंज करके आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, डिसेंट। चलो मेरी बात सुनो, अब तुमने इसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया ना, तो इसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ेगा। चलो जाओ, चलो। हाँ। ओके।